Dear students, this is the science class for class 6 and chapter 2nd. The name of this chapter is components of food. जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो फूड लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन सारे कंपोनेंट्स का हमारे बॉडी में अलग अलग रोल होता है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंपोनेंट हमारे बॉडी में कम हो जाए, हमारे शरीर में कम हो जाए, तो उसके कमी से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई रोग हो जाती है और इस रोग को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाएं तो आप अगर विटामिन ए नहीं लेते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों की कंपोनेंट्स की कमी से आपको अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम वो भोजन खाएं, वो खाना खाएं जिसमें ये सारे कंपोनेंट जो हैं, जिनका एडुकेट अमाउंट यानी कि जिनकी मात्रा जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतनी उसमें रहे। और जब वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स रहता है, एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन फूड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो उसी भोजन को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी खाना खा रहा है और वो खाने में घी और चावल भरपेट खा लें, क्या कि हमने तो बहुत रिच डाइट लिया, लेकिन उसमें क्या है कि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है और घी में भी कार्बोहाइड्रेट या फैट्स है। तो उसको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो मिला, यानी कि एनर्जी तो उसको मिली, लेकिन उसको प्रोटीन्स नहीं मिला, उसको मिनरल्स नहीं मिला, उसको विटामिन्स नहीं मिला। उस कंडीशन में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि विटामिन्स की कमी से होगी या मिनरल्स की कमी से होगा और प्रोटीन्स की कमी से होगा, और ऐसे डिजीज को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेना पड़ता है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स एंड रफेज। अब इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी। फैट्स भी क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। मिनरल्स और विटामिन्स ये भी क्या करता है? ये बॉडी को मेंटेन करता है। वाटर ये भी बॉडी को मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्प्स इन डाइजेशन। और रफेज ये क्या करता है? तो ये भी डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूव वेस्टेज फ्रॉम बॉडी। तो इस तरह से इन सब का अलग अलग काम होता है और हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे इसका काम होता है। तो पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जितने भी हम अनाज या फूड आइटम्स देखते हैं, चाहे वो व्हीट है या राइस है या पोटैटो है, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या करता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो फाइनली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें हमारे बॉडी को ये हीट प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं फैट्स। तो फैट्स किसमें मिलता है? बटर, घी, मिल्क, इन सब चीजों में फैट्स मिलता है। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्या है कि जितना एनर्जी हम खाना में लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है और फैट्स जस्ट उसके दुगुना, डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लीवर में एक्यूमुलेट होता है, जिससे हमारे लीवर में जमा हो जाता है
जिससे हमारे लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। प्रोटीन्स ये हड्डियों के बनावट से लेकर के आपके ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। ये आपको किसमें मिलता है? तो पल्सेज, मिल्क और फ्लैश, इसको हम मीट लिख सकते हैं, मीट, एग, इन सब चीजों में प्रोटीन्स मिलता है। उसके बाद हम विटामिन्स को देखते हैं, तो ये भी आपको मिलता है वेजिटेबल में और फ्रूट्स में। मिनरल्स ये भी आपको मिलता है वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, बहुत सारे चीजों को में मिलता है जो लिस्ट आपके बुक में दिया हुआ है। वाटर ये हम डायरेक्टली लेते हैं, और रफे जो हम सलाद वगैरह खाते हैं उसमें मिलता है, या फिर वैसा अनाज खाते हैं जो मोटा होता है उसमें मिलता है। तो इस तरह से ये फूड कंपोनेंट्स हमारे लिए जरूरी होता है। अब इसको देखेंगे तो जैसे इन दोनों को, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी फूड, यानी कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर ये हमारे फूड में कम हो जाएगा तो हमारी एनर्जी भी कम होगी। प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के बिल्डिंग में, शरीर के निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका रहती है, और यह हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, और उसके बाद कुछ चीज़ों को और देखेंगे। जैसे विटामिन्स जो होते हैं, तो विटामिन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये विटामिन्स जो है वो दो तरह का होता है। एक वो होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा वो होता है जो फैट्स में या तेल में घुल जाता है, फैट सॉल्युबल। यानी कि कुछ विटामिन्स वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन्स वो होते हैं जो कि फैट में घुल जाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान देना होगा। तो कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल है इसको हम नोट कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और कौन कौन से फैट सॉल्युबल है उसको भी मैं नोट करता हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे हैं, और विटामिन सी ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आप देखेंगे। और फैट सोल्यूबल कौन होता है? तो विटामिन डी, विटामिन डी, ए, डी, ई एंड के, ये फैट सोल्यूबल होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, सब्जियों को हम लोग क्या करते हैं कि काट करके पानी में डाल देते हैं धोने के लिए। आमतौर पर ये घरों में किया जाता है। तो जैसे ही आप उसको काट करके पानी में डालते हैं तो उसमें वो विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुलने वाला होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में निकल जाता है। तो उस सब्जी को खाने से या उस फ्रूट को खाने से आपको कोई फायदा नहीं होता है। उसी तरीके से कुछ विटामिन है जैसे ए, डी, ई, एन, के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। तो जैसे विटामिन ए, ये आपको क्या करता है? नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल विजन, ग्रोथ ऑफ बॉडी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये किस काम में आता है? प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ। उसके अलावा हेल्दी ब्लड। उसके बाद विटामिन सी, ये आपके होता है फॉर हेल्दी
बोन्स एंड टीथ। उसके बाद विटामिन ई किसके लिए? तो हेल्दी स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये जरूरी होता है। उसके बाद है विटामिन के। ये आपके लिए है हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके बॉडी से खून बाहर निकलता है वो जम जाता है, और ये जरूरी होता है। अगर जमे नहीं तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। इसलिए विटामिन के जो होता है वो खून को जमने में मदद करता है। आप इतना नोट कर लेंगे, बाकायदा इसका नोट्स बना लेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर जब हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल बताया जाएगा।